हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे। दुखी जनों के पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो। दुखी जनों के पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो। गोकुल की गलियों के बंसी बजैया, हमारी नैया के तुम खिवैया। गोकुल की गलियों के बंसी बजैया, हमारी नैया के तुम खिवैया। राधे कृष्णा कृष्णा बोलो, कृष्णा राधे राधे बोलो। 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 जी हाँ, गोकुल की गलियों के बंसी बजैया, हमरी नैया के तुम ही खेवैया। जी कन्हैया, हमने अपनी जीवन नैया आपके चरणों में सौंप दी है। अब इस परिवार को चलाना तेरा काम है मेरे प्रभु। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गणपति महाराज की जय। प्रथमे गौरा जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरो शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। तृतीय सिमरो शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। बोल गणपति महाराज की जय। सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। धुंध धुंधाला सूंद सुंडाला, मस्तक मोटा कान, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत
से पहले तुम्हें मनाओ, गौरी सुत महाराज तुम देवों के सरताज, तुम देवों के सरताज, तुम देवों के सरताज। बोल श्री गणपति महाराज की जय। हे श्री गणपति, हे श्री गणनायक, हे प्रभु, हम हर कार्य को शुरू करने से पहले सदैव आपको ध्याएं, आपका ध्यान अपने मन में हमेशा रखें। अगर कभी कोई गलती हो तो हे गणनायक, आपके बच्चे हैं, हमें क्षमा कीजिएगा। बोल गणपति महाराज की जय। राम राम भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरिधाम यही, वरदान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। हे नारायण, हे श्री ठाकुर, हे नटवर, हे गोपाल, हम सब मिलके आपके चरणों में वंदन करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे कन्हैया। आपने इस जीवन में आज का ये धन्य पल दिया। इस पल में हम इस वाणी से, इन कानों से आपकी पवित्र कथा का श्रवण कर सके। हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे नारायण, ऐसी कृपा हम सब पर सदैव यूं ही बना के रखना। सदैव हमारे मन में, तल में, हमारे रोम रोम में आपका सिमरन हो। हमारे ध्यान में आप हो, हमारे नेत्रों में आप हो, हमारे बोलों में आप हो, हमारी वाणी में आप हो, इन कानों में आप हो, इन हाथों में आप। हर हर पल आपका ही साथ हो मेरे कन्हैया। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोल श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सुखदेव जी के चरणों में सादर नमन। श्री सुखदेव महाराज बहुत सुंदर कथाओं का हमें श्रवण करा रहे हैं। आदरणीय व्यास जी ने बहुत सुंदर रचना की है श्री भागवत भगवान की। श्री व्यास जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, जो व्यास जी ने लिखा है कि जो हमारी भारत भूमि है वो कर्म भूमि है। भारत भूमि, हम सब भारत में रहते हैं, भारत भूमि कर्म भूमि है और अन्य देश सब भोग भूमि है। हमारे यहाँ अर्थात भारत में कर्म अनुसार फल मिलते हैं। हर जगह कर्म के अनुसार ही फल मिलते हैं। अगर हम आज किसी भी चीज से सुखी हैं तो वो ईश्वर की कृपा है
और अगर कोई हमारे तन को, हमारे मन को कोई कष्ट है तो वो जरूर हमारे किसी पाप का फल है। जरूर हमने कोई अपराध किया है जिसका दंड हमें भुगतना पड़ा है। और जो पुण्य होते हैं उनका जो फल है वो सुख रूप में ही ईश्वर हमें देते हैं। हे ईश्वर, आपकी कृपा सदैव बना के रखिएगा, हमारा को सद्मार्ग दिखाइएगा। हमें नहीं पता हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बोलना है। हे प्रभु, वाणी में भी आप ही हो तो ये वाणी से कभी कुछ गलती नहीं होगी। इन हाथों में भी आप हो तो सदैव इन हाथों से परोपकार हो, सेवा हो। इन चरणों में भी हे प्रभु आपकी कृपा रहे ताकि ये चरण चलकर उस स्थान तक पहुंचे जहां आपकी कथाओं का श्रवण होता हो। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्ति और कर्म में वैसे तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब कोई कार्य ईश्वर के लिए किया जाए तब वो भक्ति कहलाती है, तब वो। अदरवाइज हम सारे काम करते हैं, घर के काम भी हमारे कर्म ही हुए, समस्त कार्य हमारे कर्म हुए, लेकिन वो कर्म जिसमें भक्ति होगी, जिसमें हम ईश्वर का सिमरण करें, ऐसा वो कार्य वो भक्ति रूपी कर्म कहलाएगा। भक्ति रूपी कर्म कहलाएगा। कर्म करते समय भगवान के लिए ही कर्म की निष्ठा रखी जाए। अगर सिर्फ इस वक्त अगर हमने एक वक्त निश्चित कर दिया कि इस निश्चित समय में हम सदैव, जब तक ईश्वर चाहेंगे हम सदैव इस निश्चित समय में कथा का श्रवण करेंगे, तो वो जो कर्म, वो भक्ति रूपी कर्म ईश्वर के चरणों में चढ़ गया, ईश्वर के चरणों में चढ़ गया, ईश्वर के चरणों में वो हाजिरी लग गई। तो प्रत्येक क्रिया क्यों ना हम ऐसी करें कि वो भक्ति ही बन जाए। हम अपने जीवन का हर पल क्यों ना भक्तिमय बना दें। हर कार्य को करते हुए हम श्री नारायण का नाम लें। हर वक्त जब श्री हमारे होठों पर जब श्री नारायण का नाम होगा, हमारे हृदय में जब श्री ठाकुर जी का नाम होगा, तो हर कर्म भक्ति स्वरूप ही तो हो जाएंगे, भक्ति स्वरूप ही हो जाएंगे। पाप करते समय मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है। वो सोचता है मुझे कोई देख नहीं रहा, ऐसा सोचता है ना। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तब हमें लगता है कोई हमें देख नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर हर पल हर दिशा से हमारे को देख रहा है, इसलिए हमारे पाप कर्म भी वो देखता है। तो क्यों बंदे, हम क्यों समझ नहीं पाते कि ये पाप कर्म हमें उस ऐसे गड्ढे में गिरा देंगे जहां से हमारा निकलना मुमकिन नहीं है, मुश्किल है, मुमकिन नहीं है वहां से निकलना। तो क्यों ना हम आज से, इसी वक्त से हम अपने जीवन की डोर, अपने संसार की डोर, अपने परिवार की डोर क्यों ना श्री नारायण को दे दें कि हे नारायण इस नैया को संभाल। अगर हमारे मन में, आत्मा में कहीं किंचित भी लेश मात्र भी अभिमान या ईर्ष्या हो तो उसे खत्म कर प्रभु। हम हृदय से तेरे आगे आर्द्र होकर प्रार्थना करते हैं नारायण, हमारे को वैसे ही स्वीकार कर अपने चरणों में, जैसे आपने वीरा को स्वीकारा, जैसे आपने अर्जुन को प्रेम दिया, जैसे आपने प्रहलाद को प्रेम दिया, जैसे आपने ध्रुव को प्रेम दिया, उद्धव को तारा, पूरे वृंदावन को तारा है प्रभु। हमें भी तार मेरे नारायण, हमें भी तारो मेरे नारायण।
हमें भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने मीरा को तारा, हमने सुना है तुमने मीरा को तारा। मीरा का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। मीरा का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हे श्री श्याम, हमको भी वैसे ही तारो जैसे आपने पूरे जमाने को तारा है। उस अहिल्या को तारा, पत्थर रूपी अहिल्या को तारा। हे ईश्वर, हम जानते हैं हम अजामिल से भी गए गुजरे हैं, हम पत्थर से भी गए गुजरे हैं प्रभु। हमें कोई पुण्य नहीं, हमें कोई ध्यान नहीं लगाना आता, कोई सेवा नहीं करनी आती नारायण। फिर भी हम पापी, हम आपके चरणों में अपने समक्ष पापों के साथ आपके चरणों में आए हैं प्रभु। तारिये हमारे प्रभु, तारिये। हमने सुना है तुमने शबरी को तारा, हमने सुना है तुमने शबरी को तारा। वीरों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। वीरों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने अहिल्या को तारा, हमने सुना है तुमने अहिल्या को तारा। पत्थर का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। पत्थर का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने अर्जुन को तारा, हमने सुना है तुमने अर्जुन को तारा। सीता का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। सीता का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। अब देखिए, हम श्री भागवत कहती है कि हम पाप करते हुए ईश्वर को भूल जाते हैं। पाप करते हुए ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन जब पाप का दंड मिलता है तो हम दोषी ईश्वर को ही कहते हैं। हे ईश्वर, तूने हमें दुख दिया, हे ईश्वर तूने ये किया, तूने वो किया। हम क्यों भूल जाते हैं कि वो पाप तो हमने ही किया था, ये उसी का तो हमें दंड मिला है। जब पुण्य करना है, जब कुछ सेवा का अवसर आता है, तो बंदा इंसान पीछे पीछे हो जाता है। मैं क्यों खर्चा करूं, करने वाले करेंगे। मैं क्यों सेवा करूं, करने वाले करेंगे। व्यवहार अपना हमें ऐसा बनाना है, जब हम चाहते हैं, हम मानते भी हैं, श्री गीता भी बताती है कि हर घट में, हर जन में हरि है, तो फिर ये हाथ, ये मन, ये आत्मा हर किसी की सेवा में, हर किसी से प्रेम में,
हर किसी से बढ़ के प्रेम में क्यों तत्पर नहीं रहता? क्यों वो ईर्ष्या खत्म नहीं होती? क्यों हम नहीं चाहते कि कहीं भगवान की कोई सेवा के लिए आगे बढ़ा है तो हम उसके साथ आगे बढ़े? अगर हम उसके साथ आगे नहीं बढ़ते तो कम से कम हम उसका रास्ता भी ना रोके, हम भलाई के काम में रास्ता ना रोके। हमें अपने मन को, आत्मा को समझाना है कि रे जन, हमें ईश्वर ने सब कुछ दिया है, हमें ईश्वर ने सब कुछ दिया है, तो क्यों ना हम वो सब उसे अर्पण कर दें। ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये धन भी तेरा, ये रोम रोम तेरा प्रभु, ये समस्त जीवन तेरी सेवा में अर्पण हो प्रभु, समस्त जीवन तेरी सेवा में अर्पण हो। आज कन्हैया 5 वर्ष के हो चुके हैं। कल की जो लीला देखी थी, हमने श्रवण की थी, कल हम, क्योंकि गोवर्धन लीला का कल दिन था, तो आज कल हमने उस वक्त कन्हैया 7 वर्ष के थे। कल जो हमने कथा का श्रवण करना था वो 5 वर्ष वाला करना था, परंतु क्योंकि कल शुभ दिन गोवर्धन लीला का था, इसलिए श्री सुखदेव महाराज जी की आज्ञा से हमने कल गोवर्धन लीला का श्रवण किया था। आज हम बहुत सुंदर कथा का वर्णन सुनेंगे। गोकुल से अब कन्हैया कहाँ आ चुके हैं? श्री वृंदावन धाम में। श्री वृंदावन धाम भक्ति का, श्री वृंदावन धाम का अर्थ है भक्ति। क्या अर्थ है? भक्ति। वृंदावन धाम भक्ति का वन है। वृंदावन का नाम लेते ही पूरा मन, पूरा रोम रोम उस वृंदावन में डूब जाता है। बोल श्री वृंदावन धाम की जय। एक बार श्री कृष्ण अपने गोप बालकों के साथ, अच्छा जब वृंदावन आ गए, जब 5 वर्ष के हुए, तब कन्हैया एक बार क्या कहते हैं माता को, माँ अब मैं गैया चराने जाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? गैया चराने जाना चाहता हूँ, तो मुझे आज्ञा दीजिए। अब क्या कहती है मैया कि तू इतना छोटा कैसा जाएगा, कैसे गैया कैसे चलाएगा? कहता है नहीं माँ, मैं तो गोपाल हूँ, मैं तो इन गौओं की सेवा के लिए ही अवतरित हुआ हूँ। अब माता ने गुरु को बुलाया, गुरु को बुलाया, पूजा अर्चना की गई, गैयों की सेवा की गई। अब जब गैयों की सेवा करके कृष्ण चलने लगे तो माता ने क्या कहा कि कुछ पैरों में पहन तो ले पुत्र, पैरों में पहन तो ले, रास्ते में कितने कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे, पूरे दिन गैया चराएगा। तो कन्हैया क्या कहते हैं, माँ मैं कोई पाँव में कुछ नहीं पहनूंगा। क्या मेरी गैया कुछ पहनती है? क्या मेरी गैया पैरों में चप्पल या जूती पहनती है? तो मैं क्यों पहनूं? जो इस वृंदावन की गोकुल की लीला में श्री कृष्ण ने पैरों में कभी जूती नहीं पहने, कभी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, क्योंकि उसके सभी सखा गरीब थे, सखा गरीब थे। कभी उन्होंने वस्त्र नहीं पहने, कभी उन्होंने गोकुल में, वृंदावन में किसी शस्त्र को धारण नहीं किया, शस्त्र को धारण नहीं किया। अब देखिए, आज जब श्री कृष्ण अपने बाल मित्रों के साथ वन में गैया बछड़े चराते हुए जब चले गए, उन बालकों के, जो बालक वहां गए हैं, व्यास जी कहते हैं उनके सद्भाग्य का वर्णन करना मेरे बस में नहीं।
कितना महान भाग्य है, कितनी महान उनको, उनकी प्रवृत्ति, उनके पुण्य कितने महान थे कि उनको श्री हरि के साथ खेलने का आज सुअवसर मिला। उस दिन सभी बालक खेल कूद में लगे हुए थे, क्योंकि गैया बछड़े तो सब जगह जगह घास चल रहे थे। तभी वहां अघासुर, जो कि बकासुर और पूतना का भाई था, बकासुर और पूतना का भाई था अघासुर, जो कि कंस के द्वारा भेजा गया था कि उस कन्हैया को खत्म करके आना है। एक विशाल अजगर के रूप में बैठा था और इतना बड़ा मुंह खुला था कि कोई ऊपर से नीचे तक देख ही नहीं सकता था कि ये किसी अजगर का मुंह है। ऐसा लगा जैसे कोई गुफा है। क्या है? कोई गुफा है। अब बच्चे खेल कूद करते करते उन्हें पता ही नहीं चला कि वो सब उसके पेट में जाते जा रहे हैं। वो सब अघासुर के पेट में जाते जा रहे हैं। उसके खुले हुए विशाल मुख को उन बच्चों ने पर्वत की गुफा मान लिया। और बच्चे खेलते खेलते कहते हैं हम कन्हैया के साथ छुपन छुपाई खेलेंगे, हम पर्वत में छुप जाएंगे। बालक कहते हैं कि कन्हैया तू हमारे साथ चल, हम वहीं पे खेलेंगे। किसी को नहीं पता कि जिस गुफा, जिस मुख में सब बच्चे कन्हैया के साथ प्रवेश करने जा रहे हैं, वो कोई गुफा नहीं, अघासुर का विशाल मुख है, अजगर का विशाल मुख है। बालक जानते हैं कि यदि किसी भी स्थिति में हम होंगे, अगर हमारे साथ कन्हैया होगा तो हमें कभी किसी चीज का कष्ट नहीं होगा। इसी प्रकार यदि हम भी उन बालकों की भक्ति से ये सीखें कि हर पल हम अपने पास कन्हैया को महसूस करें, अपने ठाकुर जी को महसूस करें, तो हमारा हर पल इस तरीके से बीतेगा कि जो कभी हमें कष्ट नहीं देगा। हमेशा हरि की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहेगी। आप देखिए, पापी, अघ का शब्द है पाप। अघ का क्या शब्द है? पाप। अघासुर पाप का ही स्वरूप है। जो पाप में हमेशा खोया रहता है, जो सदैव पाप करने की सोचता है, वो एक तरीके से अघासुर है। अगर हमारे मन में सदैव किसी को नोचने, लूटने, खसूटने की आदत रहेगी तो हमारी प्रवृत्ति भी अघासुर जैसी ही होगी। पाप करने में सुख मानने वाला व्यक्ति अघासुर है। कई बार पापी व्यक्ति सुख में जीता हुआ तो दिखाई देता है, पाप से बहुत धन कमा लिया, दूसरों को लगता है, उसे भी लगता है मैं बहुत सुखी हो गया, परंतु पाप के कारण नहीं, अपने किसी पूर्व जन्म के कारण वो सुखी होगा। जो उसने पाप किए हैं उसका दंड तो उसे भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी अवस्था में भोगना पड़े। कोई पुण्यशाली दुखी होता हुआ दिखाई देता है। यदि कोई पुण्यशाली ऐसा व्यक्ति जो सदैव भक्ति में लगा रहता है और वो कभी दुखी हुआ है, तो वो उसके किसी पूर्व जन्म के पाप का फल होगा, पाप का फल होगा। और पुण्य का फल कभी दुख नहीं होता। अगर मेरी बात को ध्यान रखिएगा, श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं, जब आप हृदय से हरि नाम लेंगे तो हरि आपके समस्त कष्ट हर लेंगे। हरि पाप हरि हर से मिला दे। ये जो हरि का नाम है वो समस्त पाप हर के हमें उस हरि से ही मिला देते हैं। बोल श्री ठाकुर जी महाराज की जय। अब जब सब बालक अघासुर के पेट में प्रवेश कर गए, अब अघासुर अपना मुंह बंद करने लगा।
तो बच्चों को लगा कि कुछ, अब जब मुंह बंद हुआ है तो वो अपना विशाल आकार भी छोटा कर रहा है। कृष्ण को पता चल गया, कृष्ण जानते थे कि जहां पे हम प्रवेश कर रहे हैं वो अघासुर है, वो अघासुर है। लेकिन बालकों को ये नहीं पता था हम किसी अघासुर के पेट में हैं। कृष्ण ने, नारायण ने वहां अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया, आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। तो देखिए क्या हुआ, जैसे ही आकार बढ़ाया नारायण ने, और उसके पेट में जैसे जानवर था कुछ ना कुछ खाता था, उसके पेट में कोई नुकीली वस्तु पड़ी थी। नारायण ने, श्री ठाकुर जी महाराज ने वो नुकीली वस्तु उठाकर उसके पेट को चीर दिया, उसके पेट को चीर दिया। और जैसे ही चीरा समस्त बालक बाहर आए और अघासुर को वहां पर ईश्वर, जिसे ईश्वर संहारते हैं उसे सदैव बैकुंठ मिलता है। उस पापी को भी बैकुंठ मिला, हम उनके चरण में जाएंगे तो हमें बैकुंठ मिलेगा। और यहाँ तो श्री हरि अघासुर के पेट में ही चले गए थे, तो उसको तो बैकुंठ मिलना वैसे ही था। जब बालक बाहर आए तो कहते हैं, ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी बच्चे बाहर खेलते हैं या हम बड़े भी बाहर होते हैं, जब सब एकत्रित होते हैं घर में, तब एक दूसरे से बात करते हैं ना, आज माता जी ऐसा हुआ, आज पिताजी ऐसा हुआ, बच्चे सारी बात बताते हैं, आज मेरे दोस्त ने ये कहा, आज मेरे सखा ने ये कहा। लेकिन ये जो अघासुर वाली बात थी, इस बात को गोपालों ने 1 वर्ष बाद अपने घर में बताया। अब राजा परीक्षित ने कहा श्री सुखदेव महाराज जी से कि ऋषिवर ऐसा क्यों हुआ, जबकि बालक को ऐसी बुद्धि होती है, जो भी हमारे साथ बीतता है हम उसी वक्त वो भाग के अपने माता पिता को बताते हैं। तब श्री सुखदेव महाराज ने अपने नेत्र बंद किए और समाधि में लग गए, और जब समाधि से नेत्र खोले तो उन्होंने कहा कि पुत्र, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये 1 वर्ष बाद उन सभी गोप बालों ने अपने परिवार में ये बात 1 वर्ष बाद क्यों बताई। ध्यान से सुनिए। राजा परीक्षित कहते हैं, सुनाइए ऋषिवर, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, जैसा श्री राजा परीक्षित जी को आनंद आ रहा है। श्री सुखदेव महाराज, हमें भी आपकी कथा में बहुत आनंद आ रहा है। हे प्रभु, सदैव इस कथा का श्रवण हम यूं ही करते रहे। आपके चरणों में वंदन, आपको नमन है ऋषिवर, आपको नमन। जब अघासुर के उदर से सभी बालक बाहर निकले, तब कन्हैया से कहते, कन्हैया बहुत भूख लगी है। क्या लगी है? बहुत भूख लगी है, कुछ खाना खाएंगे। बालकों ने कहा, कन्हैया भोजन की व्यवस्था करो ना, कैसे भोजन खाएं? तो कन्हैया ने कहा, चलो यमुना के किनारे चलते हैं। अब जब भी बालक निकलते थे तो माता कुछ ना कुछ बांध के देती उन्हें कि बेटा दिन भर ये खा लेना। अब हमारे बच्चे जाते हैं, हम भी उनको लंच तैयार करके देते हैं। तो माता पिता ने यहाँ भी गोप बालकों को कुछ ना कुछ तैयार करके दिया है। अब देखिए, जब बालक बैठ गए, श्री व्यास जी कहते हैं, हर कोई कृष्ण से चिपक के बैठना चाहता है। कैसे? जैसे एक पुष्प होता है ना, पुष्प में हर पत्ता दूसरे पत्ते से जुड़ा हुआ होता है ना, जुड़ा हुआ। आज देखिए, कन्हैया और सभी बालक एक साथ मिलकर पद्म व्यू अर्थात चक्र व्यू रचकर भोजन करने बैठ गए। कमल की पंखुड़ियां बिल्कुल पास पास होती हैं,
एक दूसरे से लग कर होती हैं। कमल के मध्य में कोमल कर्णिका होती है और ये कोमल कर्णिका आज श्री हरि हैं जो उनके बीच में बैठे हैं और हर गोप बालक एक फूल के पत्ते की तरह उनसे लग के बैठा है और भोजन कर रहे हैं, जो अपना अपना भोजन लाए हैं। कन्हैया अपने मित्रों को कहता है, मित्रों कभी अकेले भोजन मत करना। हम सबको भी यही बताया गया है कि सदैव अपने परिवार में मिल के भोजन करना। अब कोई बाहर है तो बात अलग है, बच्चे नौकरी पे गए हैं, लेकिन रात को सदैव ऐसा हो परिवार में, चाहे 2 जने हो, 4 जने हो, 3 हो, 8 हो, 10 हो, अगर हम मिल के भोजन करते हैं तो उस मिल के साथ बैठने में श्री हरि सदैव हमारे साथ होते हैं। और ऐसा कहा गया है कि अगर कोई अकेले खाना खाता है तो वह अगले जन्म में बिल्ली बनता है। क्या बनता है? अगर कोई अकेले भोजन करना, छुप के कोई भोजन करना चाहता है, छुप के, कि हम किसी से छुपा के खा रहे हैं, छुपा के। अब कहीं हम ऑफिस में गए, हमें अकेले ही भोजन करना है, किसी वक्त घर में कोई नहीं है, माता जी अकेली है तो अकेले ही। लेकिन अगर हम किसी से छुपा के कुछ खाते हैं, घर में 5 सदस्य हैं, एक चीज अच्छी है, अगर उसका छोटा छोटा कण भी सबको मिल जाए तो सबने बराबर खाया। लेकिन अगर हमने कहा अगर मैं किसी को दे दूंगी तो मैं भूखी रह जाऊंगी और मैंने उसे चुपचाप अकेले से खा लिया, तो मेरी प्रवृत्ति बिल्ली जैसी हो गई। बिल्ली छुप के खाती है ना, तो वैसे ही प्रवृत्ति मानी जाएगी। ईश्वर कहते हैं, आज देखिए ईश्वर यज्ञ का भोक्ता है। हम यज्ञ में जो भी समाधि डालते हैं, ओम अग्नि देवाय स्वाहा, ओम इंद्र देवाय स्वाहा, जो हम अग्नि में जो भी समाधि डालते हैं तो हरि उसको ग्रहण करते हैं। हरि ग्रहण करते हैं ना। आज वही ईश्वर, जिस ईश्वर को भोग लगाने के लिए लोग कई कई यज्ञ करते हैं, आज वही कन्हैया देखिए कैसी कन्हैया की छटा कही गई है। उसकी कमर में बांसुरी है, बगल में सिंगी और लकुटी है, बाएं हाथ में घृत दही मिश्रित चावल का ग्रास है, अर्थात ऐसे चावल जिसमें दूध और मिश्री, घी और मिश्री मिली हुई है। उंगलियों में फलों का अचार लगा है। क्या इतनी सुंदर व्याख्या श्री नारायण की। हमें भी ऐसा प्रतीत होता है, हम उसी जमुना किनारे श्री नारायण के साथ उन बालकों में ही बैठे हैं। हमारा भी प्रणाम स्वीकार कर, हे नारायण, हे सौंदर्य, हे श्री नटवर, हे लीलाधर, हमारा भी प्रणाम स्वीकार कर। चारों ओर गोप बाल बैठे हुए हैं। ईश्वर कहते हैं, जब भी हम भोजन करें हमें हमेशा आपस में हंसना चाहिए, विनोद करना चाहिए। एक बालक जलेबी लाया तो कोई बर्फी लाया, कोई दही भल्ले लाया, तो कन्हैया कहते हैं एक बालक को, अजी इसकी माँ देखो दही भल्ले जैसी गोल गोल, और माता गोल गोल, पिता कैसे कमजोर से। तो सब बच्चे हंसने लगे। यहाँ हंसी से तात्पर्य श्री हरि हमें कहते हैं, श्री भागवत हमें कहती हैं कि जब भी हम परिवार में भोजन करें उस वक्त हंस हंस के करें, हम आपस में विनोद करें, हंसी की बात हो। तो जहाँ हंसी होगी, खुशी होगी, वहाँ ईश्वर स्वयं होंगे, ईश्वर स्वयं होंगे। अघासुर को जब कन्हैया ने मोक्ष दिया, जब अघासुर को मोक्ष दिया, तब कन्हैया को लगा, ब्रह्मा को लगा कि ये ऐसा है कौन जिसने अघासुर जैसे राक्षस का वध किया, मैं जाके देखूं तो सही। और इधर कृष्ण सबके साथ कुछ ना कुछ खा रहे हैं। एक शांडल्य ऋषि का पुत्र मधुमंगल, शांडल्य ऋषि बहुत पवित्र ऋषि,
उनकी पत्नी का नाम पूर्णमासी, शांडिल्य ऋषि की पत्नी का नाम पूर्णमासी और शांडिल्य ऋषि के पुत्र मधुमंगल। आज सब गोप बालकों के बीच में मधुमंगल मुंह लटकाए बैठे हैं, क्योंकि वो कुछ लाए नहीं। मधुमंगल को क्या कहते हैं? कन्हैया, मधुमंगल तू रोज मेरे घर में खाना खाता है, आज मैं तेरे घर का खाऊंगा बच्चों। क्या कहते हैं? जो शांडिल्य ऋषि थे, माँ यशोदा सब ऋषि जनों का बहुत सम्मान करती थी। शांडिल्य ऋषि से प्रार्थना की थी माँ यशोदा ने कि मधुमंगल को रोज भोजन के समय मेरे घर पर भेजना, मधुमंगल रोज हमारे यहाँ भोजन करेगा। अब शांडिल्य ऋषि ऐसे भजन कीर्तन में लिखते रहते थे। सुबह प्रातः काल 4 बजे उठकर शैया त्याग कर भजन आनंद में लग जाते थे। भजन का आनंद ऐसा है, फिर भोजन की भूख नहीं रहती। जब हम सच्चे मन से भजनों में लगते हैं तो भोजन हमें ध्यान नहीं रहता। श्री भागवत हमें कहती है, भोजन हमें इतना करना चाहिए जिससे हमारे अंदर कोई आलस ना आए, निद्रा ना आए। हमें भोजन अधिक स्वादिष्ट भी नहीं करना चाहिए। स्वादिष्ट भोजन करेंगे तो वो ज्यादा खाया जाएगा, और अगर थोड़ा कम स्वादिष्ट भोजन करेंगे और हमें कंट्रोल में रहकर कम भोजन करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि हमारे जो मन है वो भजन में लग सके। शांडिल्य ऋषि दिन भर भजन करते थे और रात को घर आते थे, और पत्नी ऐसी पवित्र पूर्णमासी पत्नी थी जो अपने पति के खाए बिना कुछ खाती नहीं थी। अब जब दिन भर पति ने कुछ नहीं खाया तो पत्नी भी दिन भर भूखी ही रहती थी कि जब पति आएंगे तब उनके साथ कोई वृक्षों से फल तोड़ के खा लेंगे। और रसोई किस लिए नहीं बनाती थी? क्योंकि पुत्र रोज यशोदा मैया के यहाँ भोजन करता था। अब आज जब मधुमंगल को कहा, मधुमंगल रोज तो मेरे घर में खाना खाता है बच्चों, आज तो मैं तेरे घर का खाना खाऊंगा। अब मधुमंगल भागा भागा अपने घर आया। माँ, कन्हैया कह रहा है अपने घर का कुछ खिला। माता को बड़ा आनंद हुआ कि तू रोज कन्हैया के घर का खाना खाता है, आज तू हमारे यहाँ का खाएगा। लेकिन माँ परेशान की, बेटा मैंने तो रसोई ही नहीं बनाई, तू तो रोज नारायण के यहाँ यशोदा मैया के यहाँ खाना खाता है। माँ इधर उधर देखने लगी कि मैं कन्हैया के लिए क्या भेजूं। तभी माँ को एक मटकी नजर आई। उस मटकी में खट्टी छाछ थी। क्या थी? खट्टी छाछ, लस्सी। तो माँ ने देखा, माँ ने कहा ये खट्टी छाछ है, ये तो कन्हैया को अच्छी नहीं लगेगी। माँ ने जल्दी से उस लस्सी की कढ़ी बना दी और कहा ले पुत्र ले जा कन्हैया के लिए। अब जब वो गोप बालकों के बीच में और जो छाछ रूपी जो कढ़ी थी जब वो मटकी में डाल दी, वो लेके आया। अब उसकी हिम्मत ना हो कि वो कन्हैया को दे कैसे, वो कन्हैया को दे कैसे। अगर मैं दूंगा तो कन्हैया कहेगा, जैसे कन्हैया कह रहा है दही भल्ले वाले को कि तेरी माँ तो मोटी है, दही भल्ले जैसी मेरी माँ के लिए कहेगा कन्हैया तेरी माँ तो खट्टी छाछ जैसी। ये सोचकर मधुमंगल जल्दी से अपनी जो वो लेके आया था मटके से ही छाछ अपनी कड़ी पीने लगा। छाछ पीने लगा मधुमंगल। तो एकदम से कन्हैया की नजर पड़ी। कन्हैया भागा आया, मधुमंगल ये छाछ तो तेरी माँ ने मेरे लिए भेजी है, जो कढ़ी तू पी रहा है तो मेरे लिए भेजी है, तू क्यों पी रहा है? लेकिन मधुमंगल जल्दी जल्दी पीता और कन्हैया फिर भी मटकी खींच ली कन्हैया ने। अब मटकी देखी कन्हैया ने, वो तो मधुमंगल ने खाली कर दी। मधुमंगल ने खाली कर दी। अच्छा बच्चों,
सारी पी गया, जय श्री राधे, सारी छाछ पी गया। मधु मंगल के मुंह पे छाछ लग गई थी, कड़ी लग गई थी, क्योंकि वो मटके से पी रहा था। तो क्या कहते हैं कन्हैया कि ब्राह्मण के घर का भोजन करने से बुद्धि सुधरती है। ब्राह्मण के घर का भोजन करने से बुद्धि सुधरती है। तो ले क्या करने लगे कन्हैया, कन्हैया अपनी जीभ से मधुमंगल का मुंह चाटने लगे, मधुमंगल का मुंह चाटने लगे। अब ये सारा दृश्य ब्रह्मा देख रहे थे। ब्रह्मा तो ढूंढने आए थे उस कन्हैया को। देखो अघासुर का आज वध किसने किया, अघासुर का वध किसने किया। वो ब्रह्मा जब कन्हैया को देखते हैं तो कहते ये जो बालकों का मुंह चाट रहा है ये कोई भगवान हो सकता है। ये ब्रह्मा कहते हैं क्या ये भगवान हो सकता है। लोग कहते हैं कि कन्हैया, देव ऋषि कहते हैं कि कन्हैया ने अघासुर का वध किया, कन्हैया ने ताड़का को, कन्हैया ने पूतना को मारा, कन्हैया ने किसको मारा, किसको मारा। तो ये है क्या वो कन्हैया। मैं तो नहीं मानता। आज ब्रह्मा, वो ब्रह्मा जो श्री विष्णु लक्ष्मी कहा जाता ना, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। ये वो ब्रह्मा आज उनके मन में एक शंका उत्पन्न हो गई कि कन्हैया भगवान भी है या नहीं है। और कन्हैया बालकों के साथ बालक बने हुए हैं, भोगी के साथ भोगी, योगी के साथ योगी और ज्ञानी के साथ ज्ञानी है, ज्ञानी के साथ अर्थात हमारा प्रेम जैसा होगा हमारे कन्हैया हमसे वैसा ही प्रेम करेंगे। हम इतने संबंध बनाते हैं, कोई चाची, कोई ताई, कोई दादी, कोई नाना, कितने संबंध हम बनाते हैं। क्या हमने एक भी संबंध उस हरि से बनाया, उस नारायण से बनाया? कभी नहीं बनाने का सोचा। अन्य संबंध हमारे समय रहते छूट भी जाएंगे। अन्य संबंधी जब तक हाथ में पैसा रहेगा हमारे साथ संबंध बना के रखेंगे, हमारे साथ मिलेंगे जुलेंगे जब तक पैसा रहेगा। लेकिन नारायण वो ऐसा संबंधी है जो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। तो हम क्यों ना अपना हाथ उसी को पकड़ाएं। अन्य संबंधी तो जब पैसा गया तो उनका हाथ भी हमसे छूट गया, लेकिन नारायण ऐसा हाथ पकड़ते हैं वो किसी दशा में हमें अकेला नहीं छोड़ते। कन्हैया को मधु मंगल का मुंह चाटते देख ब्रह्मा जी बहुत हैरान हो गए, परेशान हो गए कि लोग कृष्ण को ईश्वर मानते हैं। क्या ईश्वर है ये? गोप बालकों का मुंह चाटने वाला कोई भगवान हो सकता है? कोई भगवान हो सकता है, लेकिन ये सगुण ब्रह्म है। कृष्ण जो है इस वक्त शरीर लेकर आए हैं, तो जो शरीर लेकर आज कृष्ण का रूप है उसकी लीलाओं को समझना बड़ा मुश्किल है। निर्गुण रूप तो हम मूर्ति में देखते हैं कि ईश्वर यहाँ पे है, हमने प्रार्थना की आओ भोग लगाओ श्री मोहन हम कहते हैं, लेकिन यहाँ जो भोग लगा रहे हैं वो श्री नारायण साक्षात भोग लगा रहे हैं। और ऐसा भोग कोई उनके मुंह में देता है और जो मुंह में नहीं देता उसका मुंह भी चाट लेते हैं। किस वश? सिर्फ प्रेम के वश, प्रेम के वश, प्रेम के वश की राम रूप में शबरी के जूठे बेर भी खाए, खाए ना शबरी के जूठे बेर, है ना। और अर्जुन का रथ जो हाका, क्या एक नारायण जगत का पिता क्या एक सारथी बनने के लायक था?
नहीं, सिर्फ प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यों, भूल गए ठकुराई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यों, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यों, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसा प्रेम हमें भी ईश्वर से करना है और वो हम कर नहीं पाते। अब क्या कहते हैं, तुलसीदास जी भी कहते हैं, निर्गुण रूप सुलभ आती सोई। निर्गुण जो रूप है वो बड़ा सुलभ है, बड़ा सुलभ है। सगुण न जाने कोई, सगुण हमारे पास आज हमारे माता पिता है, आज हमारे पति के पास पत्नी है, पत्नी के पास पति है, बड़े बड़े परिवारों में दादा दादी है, हर घट में हरि है। लेकिन आज कलयुग है कि हम किसी को आज उनके सगुण रहते हुए नहीं मानते। आज कल के वक्त में माता पिता का आदर हम भूल गए और मरने के बाद हम श्राद्ध करते हैं। किसको दिखाते हैं हमको श्राद्ध करके? हमने जीते जी उनकी सेवा नहीं की, हमने जीते जी उनको कभी नहीं पूछा, तो आज हम श्राद्ध करते हैं। क्या वो श्राद्ध स्वीकारेंगे? वो कहाँ स्वीकारेंगे? वो बाद में वो पितृ रूप लेकर आते हैं। हमारे बड़े जो है, हमें आज भी समझ जाना चाहिए कि जो हमारे बड़े हैं, हमें आज कुछ भी मिलता है उन बड़ों के आशीर्वाद से ही मिलता है। हर किसी के बड़ों के आशीर्वाद से अगर बच्चे सफल होते हैं तो माँ बाप के आशीर्वाद से सफल होते हैं। और माँ बाप के आशीर्वाद में भी कौन होता है? हरि का आशीर्वाद। बच्चों में भी हरि, माँ बाप में भी हरि। लेकिन बच्चे भूल जाते हैं कि जिस अवस्था में आज हमारे माँ बाप हैं, हम जैसा व्यवहार करेंगे कल को उस अवस्था में हम भी होंगे। हमारे साथ भी ये जो बच्चे अब आने वाले होंगे वो वैसा ही व्यवहार करेंगे। जब श्री भागवत हमें बताती है कि जैसा आज हम करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा, वैसा ही हमें मिलेगा, तो क्यों ना हम सुधर जाएं? क्यों ना हम आज से ही जगे, आज से ही चेतन हो जाएं? ब्रह्मा जी ने कन्हैया की परीक्षा लेने की सोची। क्या सोची? परीक्षा लेने की सोची। सब बालक कन्हैया के साथ भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा ने माया से सब गाय बछड़े सब माया से अपने ब्रह्मलोक ले गए। आसपास जैसे समस्त सामान है, समस्त गायें हैं, कितना बड़ा कुछ भी है, खेत है जहाँ पे गायों को चराने आए हैं। अचानक से गोप बालकों की नजर पड़ी अपने पशुओं पर, अपने गायों पर, बछड़ों पर। कन्हैया, हमारे गाय बछड़े कहाँ गए? कन्हैया, हमारे गाय बछड़े कहाँ गए? कन्हैया ने जैसे ही देखा, अब कन्हैया की लीला तो अपरंपार है, वो सब समझ गए ये ब्रह्मा की माया है। ब्रह्मा अपने आप को क्या समझता है? कन्हैया कहते हैं ब्रह्मा भूल गया कि मैं उसका बाप हूँ, मैं उसका बाप हूँ। कन्हैया कहते हैं, कन्हैया कहते हैं तुम लोग भोजन करो, मैं तुम्हारे गाय बछड़ों को लेकर आता हूँ, मैं तुम्हारे गाय बछड़ों को लेकर आता हूँ। अब कन्हैया वहां से हट गए, दूर निकल गए गाय बछड़ों को ढूंढने के लिए। जब हमारे अंदर से, हृदय से कन्हैया ही हट जाए तो हमारे अंदर परेशानियां जगह बना लेती हैं। अब हर बालक परेशान हो गया जब कन्हैया हट गया। जब तक कन्हैया पास में था तब उन्हें कोई चिंता नहीं थी। जैसे ही गायों को ढूंढने के लिए कन्हैया गया तो अब सब चिंतित हैं, टेंशन में है कि हमारे बछड़े, हमारी गाय कहाँ चली गई।
अब जब ब्रह्मा ने देखा कि कन्हैया इनसे दूर हो गया, तो ब्रह्मा ने माया से उन सब गोप बालकों को भी अपने ब्रह्मलोक ले गए। कहाँ ले गए? ब्रह्मलोक ले गए। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमसे हरि दूर हो गए तो हम माया के वश में चले जाएंगे। तो क्या कहा जाता है? सुमिरन कर लो जी हीरा जन मन मोल, सुमिरन कर लो जी हीरा जन मन मोल, चोला रंग लो जी हीरा जन मन मोल, सुमिरन कर लो जी हीरा जन मन मोल। कृपा कर दी हरि ने तुम पर मानस जन्म दिलाया, कृपा कर दी हरि ने तुम पर मानस जन्म दिलाया। श्वास श्वास तू चेतन हो जा फिरता जन्म न जाया, श्वास श्वास तू चेतन हो जा फिरता जन्म न जाया। आगे घटकों की हर घट है अनमोल, आगे घटकों की हर घट है अनमोल, सुमिरन कर लो जी हीरा जन मन मोल, सुमिरन कर लो जी हीरा जन अनमोल। ना कोई तेरा संगी साथी जग है खेल पराया, ना कोई तेरा संगी साथी जग है खेल पराया। आज हुआ जो तेरा अपना कल होगा वो पराया, आज हुआ जो तेरा अपना कल होगा वो पराया। प्रभु के हो जाओ जी हीरा जन मन मोल, प्रभु के हो जाओ जी हीरा जन मन मोल, सुमिरन कर लो जी हीरा जन मन मोल। सतगुरु जी ने कर दी कृपा प्रेम ने ज्ञान सुनाया। सुखदेव जी ने इतनी कृपा की, श्री व्यास जी ने इतनी कृपा की, इतनी सुंदर भागवत लिखी जो हमें ज्ञान सुनाया। सतगुरु जी ने कर दी कृपा प्रेम से ज्ञान सुनाया, सतगुरु जी ने कर दी कृपा प्रेम से ज्ञान सुनाया। घट में ही है तेरे प्रभु बैठा अपने में ही जनाया, हर घट में है प्रभु समाया, ये सबको है बताया। गुरु हर घट में है प्रभु ही बैठा, ये सबको है बताया। गुरु से प्रीत कर लो जी, गुरु से प्रीत कर लो जी हीरा जन मन मोल, सुमिरन कर लो जी हीरा जन मन मोल, चोला रंग लो जी हीरा जन मन मोल। चोला रंगने से तात्पर्य सिर्फ रंगीन वस्त्रों से नहीं है कि हम अपने वस्त्रों को रंगीन कर लें। चोला ये जो जीवन मिला है उसको हम हरि नाम में रंग लें, और जब हरि नाम में रंग लेंगे तो वो रंग ऐसा रंग चढ़ेगा जिसे कोई धो भी नहीं धो पाएगा, जिसका रंग कभी उतरेगा नहीं। और वो रंग ऐसा है जो रंग सदैव हमें बसंत का एहसास कराएगा। बसंत का एहसास क्या होता है?
हर जगह फूल खिलना, हर जगह खुशबुएं महकना। और वो बसंत जब हमारे जीवन में आएगी हरि नाम से, तब हमें कभी किसी कष्ट को सहना ही नहीं पड़ेगा। अब जब माया के वश होकर ब्रह्मा जी ने गोप बालकों को भी अपने ब्रह्मलोक ले गए, जब कन्हैया को गाय बछड़े नहीं मिले, वापस जमुना पर आई कन्हैया, तो देखा कि लो जी, अब ब्रह्मा मेरे गोप साथियों को भी ले गया, सखाओं को भी ले गया। ब्रह्मा कहता हूँ अब देखता हूँ, ब्रह्मा क्या कहते हैं, अब देखता हूँ अगर ये भगवान है ना कन्हैया, तो इतने गोप बालक कैसे घर लेके जाएगा। कन्हैया के लिए कोई मुश्किल है कुछ भी। हरि ने ऐसी लीला रची, सबसे पहले एक एक गोप ग्वाल बन गए स्वयं हरि। जब रास रचा था, आगे हम रास लीला भी सुनेंगे, तब हर सखी के साथ नारायण थे, कृष्ण थे। हर सखी को ऐसा ही महसूस हुआ था कि मेरे नारायण मेरे साथ है, मेरा कन्हैया मेरे साथ है। आज कन्हैया ने कितने रूप लिए, हर गोप बालक का रूप लिया, हर लकुटी का रूप लिया, अपनी बांसुरी का रूप लिया, हर उस भोजन का रूप लिया, जिस भोजन के पात्र का रूप लिया, जिस पात्र में कन्हैया के सखा भोजन लेकर आए थे। हर उस गाय का रूप लिया, हर उस बछड़े का रूप लिया। कितने असंख्य रूप कन्हैया ने बना लिए। और ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक में बैठे हैं कि देखता हूँ अब अगर वो भगवान है तो देखता हूँ, नहीं है तो मेरे तक पहुंचेगा कैसे, मेरे तक पहुंचेगा कैसे। अब कन्हैया तो बस बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज जब सब गाय बछड़े वापस आए हैं, बड़े बड़े बछड़े, हमारे बच्चे भी हो जाते ना, बछड़े ही हैं, छोटे होते हम उन्हें दूध पिलाते हैं, बड़े होते तो बछड़े ही हुए हमारे। वो बछड़े जो कभी दूध नहीं पीते थे, ये जो लीला रची गई, ये ऐसी लीला रची गई, इसमें गाय रास भी हुआ। इस लीला को कहा जाता है वत्स लीला। क्या कहा गया है श्री भागवत में, वत्स माने पुत्र, वत्स माने पुत्र, वत्स लीला। गाय हमेशा चाहती थी, जब तक ये लीला नहीं हुई थी, सब गायों को पता था, बड़ी बड़ी ऋषि रूपा गाय थी जो अपने जन्मों से जो इतने तप कर रही थी, लेकिन हरि कृपा नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली थी? उनके अंदर काम वासनाएं इतनी थी जो कभी नष्ट नहीं हुई थी। अब जब वो गाय बछड़ों के, गायों के रूप में, बछड़ों के रूप में वो सब ऋषियों ने जन्म लिए हुए हैं, यहाँ सिर्फ अब कन्हैया ने सिर्फ गायों बछड़ों का रूप नहीं लिया। गाय चाहती थी कि एक बार कन्हैया हमारा दूध पिए, जैसे हमारे बछड़े पीते हैं। तो आज समस्त बछड़े कन्हैया का रूप है ना, समस्त बछड़े। आज वो बछड़े अपनी माँ का दूध पी रहे हैं, और माएँ दूध पिला के ऐसे देखिए रोम रोम पुलकित हो जाता है कि माँ जो है वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। ये एक माँ बच्चे का दूध पिलाने का संबंध नहीं है, ये ब्रह्म संबंध है, जहाँ एक ऋषि रूपा गाय का दूध कन्हैया एक बछड़े के रूप में पी रहे हैं। बोल गाय माता की जय। आज कन्हैया ने उन गायों की इच्छा पूर्ति की, जहाँ वो चाहते थे, गाय चाहती थी कि कन्हैया कभी हमारा दूध पिए। वृद्धा हो गई थी, जो पुत्र पास में नहीं आते थे, अपने पुत्रों को कहती थी कि मेरा ऐसा मन करता है कि कन्हैया जैसा पुत्र मेरा होवे, कन्हैया जैसा पुत्र मेरा होवे। आज हर गोप बालक में कौन है? कन्हैया। आज सब माताओं के गले कन्हैया लगे हैं,
सब माताओं के गले कन्हैया लगे हैं। ये वत्स लीला है जहाँ बछड़ों के रूप में गायों का उद्धार किया, उनकी इच्छा को पूरा किया। और जो स्त्रियां माताएं कृष्ण के रूप में अपने बालकों को चाहती थी, आज पूरे वृंदावन में जितने भी बालक थे कृष्ण रूप, सभी का रूप कृष्ण था और कोई गोप बालक नहीं था। वो तो सब माया से ब्रह्मा के पास थे। ये सब माया से आज कृष्ण ने हर गोप बालक का रूप बनाया हुआ था। मांडव्य ऋषि, जिनकी अभी हमने बात की, जिनका पुत्र मधुमंगल था, मांडव्य ऋषि ने देखा सबको। अब ऋषि की, जो ऋषि का ज्ञान तो ज्ञान है, ऋषि ने पूरे गांव में मुनादी कर दी, पूरे गांव में मुनादी कर दी। सब परिवारों से कहा गया कि इस वक्त प्रत्येक गोप बालक कृष्ण का रूप है, तो आप सब अपनी पुत्रियों का विवाह इन गोप बालकों से कर दीजिए, इन गोप बालकों से कर दीजिए। यहीं से कथा हम आगे लेंगे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। मात पिता और गुरु चरणों में, मात पिता और गुरु चरणों में प्रणाम है बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा जन्म है दुलार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाए, कभी कर्ज ना चाहे चुकाए। क्या हम माता का कर्ज कभी उतार सकते हैं? कोई नहीं। माता ने जो कष्ट उठाए, कभी कर्ज ना चाहे चुकाए। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की शीतल छाया, ममता की शीतल छाया। संस्कार लेकर जिनसे हम कहलाए होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति बना दिया हकदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, जो विज्ञान है। माता पिता हमें भोजन देते हैं, चलना सिखाते हैं, सबसे बड़े गुरु हमारे माता पिता। फिर जब हमें संसार दिखाते हैं, गोकुल हमारे गुरु। हम सदैव अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करना ना भूले। हरि कहते हैं मेरा नाम बाद में ले, लेकिन पहले अपने माता पिता और गुरु चरणों में नमन कर। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार को दूर भगाया, अंधकार को दूर भगाया। हृदय में भक्ति
ने उद्धार हम पर किया बड़ा उपकार, 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 हम पर किया बड़ा उपकार। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। यह दुख हरनी, यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। हे श्री ठाकुर जी महाराज, हे श्री नारायण, हम सब मिलके आपके चरणों में वंदन करते हैं। आज का आपने ये पवित्र पल हमारे जीवन में बख्शा, हम हृदय से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं नारायण। आपकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। हे नारायण, हम आपको, कोई आपको माता, कोई पिता, कोई बंधु, कोई कुछ, हे प्रभु हम आपको अपना भाई स्वरूप मानते हुए हृदय से आज भैया दूज के दिन आपको टीका अर्पित करते हैं प्रभु। हम सबको अपना पवित्र साथी, हम सबको अपना ऐसा संबंधी बना प्रभु कि हम उस संबंध में ही रहें, अन्य किसी संबंध में न जुड़े। हे नारायण, सदैव आपकी शरण में रहें, ऐसी कृपा कर, क्योंकि हमारी जीवन नैया आपके हाथों है प्रभु। हमें नहीं पता कैसे पूजा करनी है, कैसे तुझे ध्याना है, कैसे तेरा सिमरन करें। हे प्रभु, जैसी भी ये वाणी है, जैसी भी ये बोल है, जैसे भी ये श्रवण क्रिया है, सब तेरे चरणों में है प्रभु, स्वीकार कर। प्रार्थना बस यही है, सबको स्वस्थ रख, सबको सुख मिले, सब हर वक्त तेरा सिमरन करें। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप सबको हृदय से प्रणाम। सबको प्रणाम। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी।